नमस्कार, मैं हूं मेजर सुभाष सासने, मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। और आज का वीडियो है ऑल महाराष्ट्र सर्विसेज प्रिपरेटरी एग्जाम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यस, बॉयज़ के लिए जो इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजीनगर में है, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ। इसके अलावा गर्ल्स सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के लड़कियों के लिए भी है, जो कि नासिक में स्थित है। उनका भी एग्ज़ाम आज ही हुआ था। और ये एग्ज़ाम आज महाराष्ट्र के कुल 8 सिटीज़ में एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कोल्हापुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, इसके अलावा मुंबई, लातूर एंड अमरावती, इस 8 जगह पर एग्ज़ाम आज हुए हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 4000 प्लस लड़कियों ने नामांकन किया था। 4000 प्लस लड़कियों ने एप्लीकेशन फिलअप किया हुआ है। इसके अलावा बॉयज़ अराउंड 6000 प्लस, यानी कि लगभग 11000 के आसपास बॉयज़ एंड गर्ल्स दे अपियर टुडे फॉर दिस एग्ज़ाम। और वैकेंसीज की अगर बात कहें, बॉयज़ की वैकेंसी जस्ट 60 वैकेंसीज के लिए 6000 प्लस बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया हुआ है। इसके अलावा 30 वैकेंसीज फॉर गर्ल्स जो इंस्टीट्यूट नासिक में है, इसके लिए 30 वैकेंसीज के लिए 4000 प्लस लड़कियों ने एग्ज़ाम आज दिया था। इसी का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला एक जगह पर जाने का, जहाँ इस पे का एग्ज़ाम हो रहा था, दैट इज़ इन छत्रपति संभाजीनगर सिटी में। मैं गया, उस जगह पर जाने के बाद बहुत सारी बातें मैंने देखी, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। कई सारे बच्चों से मैंने जब बात की, पूछा कहाँ से हो, जैसे बैग लेकर कुछ ग्रुप ट्रुप में बैठे हुए थे बच्चे। कई ट्रुप्स को मैंने पूछ लिया कैसा एग्ज़ाम की तैयारी अपने की है, किस तरह से एग्ज़ाम होने जा रहा है। मॉर्निंग से मैं उन्हीं के पास था उस जगह पर। तो कई बच्चों ने बोल दिया सर तैयारी की हुई है, और स्टेट बोर्ड के माध्यम से उन बच्चों ने 10th किया हुआ है। कई बच्चे मुझे ऐसे भी मिले जो CBSE के माध्यम से 10th होने के बाद आज एग्ज़ाम के लिए आए हुए। कई स्टेट बोर्ड के बच्चों को जब पूछा मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न पता है क्या, तो बच्चों ने कहा कि सर जो CBSE का साथ भी कुछ क्वेश्चंस उसी सिलेबस की भी हमें आने वाले पता है, लेकिन हमने स्टेट बोर्ड की तैयारी की है, या स्टेट बोर्ड के माध्यम से हमने तैयारी की, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश भी किया उसका CBSE के माध्यम से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा और एक नज़ारा मैंने देखा, कई सारे एकेडमीज़ के लोग थे वहाँ। कई सारे एकेडमीज़ के जो स्टाफ है वो लोग आए थे अपना ये ब्रोशर्स देने के लिए। मैं लगभग 12 से 15 अलग अलग ब्रोशर्स मैंने देख लिए, लोगों के दे। मुझे भी एज अ लेमैन लोगों ने मुझे पकड़ा दिया मेरे हाथ में, सर ये लीजिएगा, कौन से क्लास में बच्चा है, हमारे इंस्टीट्यूट अच्छे है, हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा है। ऐसा करके कई सारे एकेडमीज़ के लोग मुझे मिले, और अपने अपने तरीके से उन्होंने उनके एकेडमी कैसे अच्छे है बताने की उस ब्रोशर के माध्यम से कोशिश की। तो कई सारे लोग पेरेंट्स को, बच्चों को मिलने के लिए भी आए थे इस एकेडमीज़ के ब्रोशर्स के साथ। इसके अलावा कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारे एकेडमी का बहुत सारा अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरीके का नज़ारे में मैंने उस जगह पर देखा। उसके बाद ये एग्ज़ाम शुरू हो गया। 3 आवर्स के बाद जब बच्चे बाहर आ गए 1 बजे के बाद, मैंने कई बच्चों को पूछा एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम किस तरीके से रहा। तो कई सारे बच्चे जिनको मैं कभी कभी देखा हूँ आसपास के स्कूलों में पढ़ते हुए, या फिर रेंडमली कि जिस बच्चों को मैं देखा नहीं, ऐसे बच्चों को भी सवाल जब पूछा तो बच्चे बोलने लगे थोड़ा सर इंग्लिश का ग्रामर थोड़ा इस बार थोड़ा अलग दिखाई दिया, ऐसा लग रहा है। एंड मैथमेटिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस टफ थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों ने तो मुझे बता दिया कि मैथमेटिक्स थोड़ा टफ था, या ग्रामर थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा टफ था। देखो बच्चों, 60 वैकेंसीज छत्रपति संभाजीनगर शहर के इंस्टीट्यूट में, और बच्चे कितने हैं 6000। तो एग्ज़ाम तो टफ होना ही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो क्रीम 6000 में से निकालनी है उन्होंने, और जो टॉप बच्चे दिखाई देंगे उन्हीं बच्चों को लेना है, इसीलिए शायद एग्ज़ाम टफ हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को एक बात बताना चाहूँगा, और बच्चों को भी बात बताना चाहूँगा। इधर अगर आपको किसी टाइम की वजह से, किसी कारणों की वजह से अगर आपको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, और हो सकता है आपको एग्ज़ाम टफ गया होगा एंड एडमिशन नहीं मिला, या आप पीछे रह गए, या मेरिट में आप नहीं, डोंट वरी, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट मत समझो। मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा, अपने बच्चे को चाहे कितने भी मार्क्स उसने कम लाए हैं, आप अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करना। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ लोगों को, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है मैंने, कि जो नामांकन स्कूल्स के अंदर, अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़े हुए बच्चे 10th में फेल, आगे चलकर NDA ज्वाइन किया। कुछ एक बच्चे और अच्छे स्कूल्स के अंदर 8th में फेल, 10th में फेल, आगे जाकर सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, आज फौज में कप्तान है। मैं ऐसे भी बच्चे देख चुका हूँ
इसलिए पेरेंट्स को बता रहा हूँ, ये अगर आपका बच्चा कमज़ोर भी है, नहीं भी हुआ, आप चिंता मत कीजिएगा, बच्चों को बूस्ट कीजिएगा, मोरल को उसके अप कीजिएगा, उसको जस्ट एक्सपोजर दे दीजिएगा। यस, इसके अलावा और एक बात बताना चाहूँगा, जो 60 बच्चे सेलेक्ट होने के बाद 61 नंबर, 62 नंबर, 65 नंबर पर आया हुआ रैंकिंग में, उसका क्या है? या जो 30 लड़कियाँ सेलेक्ट हो चुकी, व्हाट अबाउट हु इज़ ऑन 31st, 32nd, 35th नंबर पर अगर कोई लड़की का नंबर है मेरिट के मुताबिक, उनका क्या? दो बातें बताऊंगा। कुछ एक लड़के लड़कियां रिजर्व में रहेंगे सीट्स, क्योंकि जब फौज का जैसे रगड़ा लगता है, स्कूल में जब रगड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग का पीटी करना है, और उसके बाद मॉर्निंग का स्टडी करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद सर अपने कॉलेज में जाकर 11th में कॉलेज में अपने जाना, जूनियर कॉलेज में वापस अपने 2:30-3 बजे आने के बाद अगेन जो स्टडी मटेरियल लेकर अपने स्टडी करना, स्पोर्ट्स के फील्ड पर जाना, रात को अगेन स्टडी करना है। तो लाइट ऑफ होने तक जो कार्रवाई, जो शेड्यूल ये SPI का जो है, वो देखते हुए कई सारे बच्चों को चीज़ पसंद नहीं आती, कई सारे बच्चे छोड़ देते, कई सारे बच्चे इंटरेस्ट अपना छोड़ देते और इस इंस्टीट्यूट से वापस अपने घर में जाना ऐसे बोलते। तो हर साल का कुछ एग्जाम्पल है, 15-20 लड़के निकल जाते। तो इसीलिए जो बॉयज़ का जो स्ट्रेंथ 60 का है, इसके बाद भी कुछ एक लड़कों को रिजर्व में रखा जाएगा। से अबाउट 15-20 बच्चे रिजर्व में रखे, 25-30 रिजर्व में के, लेकिन एक महीने के बाद तो पिक्चर क्लियर हो जाती, कितने बच्चे इस इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए। मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनको एडमिशन नहीं मिला, मान लो 90 नंबर पर है, वो भी लड़का क्या है, एज गुड एज नंबर 1 का जो लड़का है, इस तरीके का लड़का हो सकता हो, या वो लड़की इस तरीके से हो सकती है। मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप 11th-12th किसी और जगह से भी आपने किया या कैसे करना, ताकि आप इंडिया के अंदर जा सकते हो, आपका मोरल किस तरीके से अप हो सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। नंबर जो मैंने दिया है, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आप किस तरीके से जा सकते हो। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा, टफ तो है। देखो, SPI का एडमिशन टफ है, ND में जाना टफ है, SSB इंटरव्यू टफ है। अगर ये टफ नहीं होता तो ऑल सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या होते, ND में जाते। ऑल SPI के बच्चे जो महाराष्ट्र की क्रीम हम ले रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र की क्रीम SPI के अंदर जा रहे, 6000 बॉयज़ में से 60 बच्चे जा रहे। तो मतलब टॉप क्लास बच्चा अंदर जाने के बाद सारे बच्चे UPSC पास नहीं होते फर्स्ट चांस में, या जो UPSC पास हो चुके सारे बच्चे SSB नहीं निकल सकते। क्यों? बिकॉज इट इज़ टफ। तो ये टफ को आसान किस तरह से आप कर सकते हो, वापस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको बता दूंगा। देखो दोस्तों, ये है कि मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको SPI में ही जाना तब आप NDA में जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने RMS के अंदर जाना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के अंदर अपने जाना है, या सैनिक स्कूलों में भी जाना है, या RIMC में जाना है, तभी आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है, आप अपने एरिया के अंदर, अपने एरिया के स्कूल के अंदर भी पढ़ाई करके भी आप NDA जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, अगेन जस्ट कॉल मी, मैं आपको बता दूंगा। तो कई सारी बातों का जिक्र मैंने दोस्तों इसके अंदर किया। आज एग्जाम हो चुका है, तो यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से थी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, एंड वेट कीजिएगा SPI के एग्जाम के रिजल्ट्स का। एंड रिजल्ट्स का वेट करते करते जो बातें मैंने आपको बता दी, उनके ऊपर पेरेंट्स और बच्चे ध्यान दीजिएगा। कमज़ोर हो तब भी आप आगे चलकर जो आपका जो गोल है आप वो अचीव कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। यही बात इस वीडियो के बारे में बताना चाहता था। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन क्लिक होगी, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वेट कीजिएगा रिजल्ट्स का। मैं मिलूँगा आपको किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।